डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने आईपीएस क्लरिकल का जो न्यू सिनेरियो यहाँ पे बना है, जो न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर अपने बात करेंगे, यानी एक रियलिटी चेक करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे आपके पास बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है, यानी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि सभी जो स्टेट्स है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं, वहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज किया यूपीएस ने। एक दो स्टेट को छोड़कर वहां पे वैकेंसी डिक्रीज हुई है और बहुत नेगेटिव वे में डिक्रीज हुई है, उनके लिए थोड़ी नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अपने यानी प्लस पॉइंट की फॉर्म में बात करते हैं। थोड़ा सा आपको एक मैं चीज सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूं। यहाँ पे आईपीएस ने देखो, अगर अपने बात करें, ये मैंने ओपन कर रखा है, अगर आप यहाँ पे देखो अपडेटेड वैकेंसी दी थी इन्होंने 27/10/2025 को। उसके बाद में उसके जस्ट बाद उन्होंने एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया फॉर एग्जाम्पल डेटेड कनेक्शन विद द सीआरपीसीएसए के अकॉर्डिंग। इसको अगर ओपन करके देखें ना, तो यहाँ ओपन करके देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है उनका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप ये चीज देखो तो यहाँ से आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, अगर इसको अपने पढ़ कर देखें, तो जहां पे वैकेंसी डिक्रीज हुई उनके लिए भी थोड़ा सा राहत वाली बात है, और जहाँ इंक्रीज हुई उनके लिए तो मजे ही मजे हैं, उनको तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे आप देखो डिटेल्ड नोटिफिकेशन डेटेड जो 1 अगस्त को आया था, उसके अकॉर्डिंग विद इंडिकेटिव वैकेंसी। इंडिकेटिव मतलब इंडिकेट की गई है, यानी ये जरूरी नहीं है कंफर्म हो कि यही वैकेंसी जाएगी। उस टाइम पे इंडिकेटिव था। इंडिकेटिव का मतलब कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। वॉज इशूड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीआरपीसीएसए के लिए इंडिकेटिव वैकेंसीज एज ऑन जो 27 अक्टूबर को हैव बीन अपडेटेड इन एनेक्सर 1। वो अपडेट की जा चुकी है, जो वहां पे अपडेट हुई है। ठीक है। नोट क्या दिया इसने, जो वैकेंसी इज मेंशन्ड इन द अपडेटेड एनेक्सर ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 1/08/2025 का जो नोटिफिकेशन था, उसके अपडेटेड एनेक्सर जो है, उसमें जो वैकेंसी मेंशन की गई है और सीआरपीसीएस से के मतलब इसके लिए आर इंडिकेटिव। वो वैकेंसीज क्या है, इंडिकेटिव है, यानी जो अब भी अपडेट की गई है वो वैकेंसीज कैसी है, इंडिकेटिव है, यानी फिक्स नहीं है। एंड एंटिसिपेटेड, और एंटिसिपेटेड मतलब पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा है, उसका पूर्वानुमान की फॉर्म में। एज कम्युनिकेटेड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जैसे कि बैंक ने कम्युनिकेट किया, उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग। हाउ एवर, फिर भी प्रोविजनल जो अलॉटमेंट है विल बी मेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैकेंसी रिपोर्टेड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के विल बी मेड बनाई जाएगी, यानी आगे अलॉटमेंट होगा, यानी जब आपको जॉब दी जाएगी वो कैसे होगी, एक्चुअल वैकेंसीज की फॉर्म में होगी। क्योंकि अभी तक जो वैकेंसीज है वो क्या, इंडिकेटिव इंडिकेटिव है। अगर आप यहाँ पर अगर चेक करो, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं एक बार इसको, फिर उसको देखेंगे। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन डिटेल नोटिफिकेशन डेटेड रिमेन अनचेंज्ड। बस वैकेंसी वाले पॉइंट बोला है। अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखो, वैकेंसी का जो नया वाला आया है उसमें भी, इसमें देखो अपडेटेड वैकेंसी, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिख रखा है, इंडिकेटिव लिख रखा है, इंडिकेटिव वैकेंसीज, यानी ये भी वैकेंसीज क्या इंडिकेटिव है, यानी एक्चुअल वैकेंसीज ये नहीं है। हो सकता है एक्चुअल हो सकता है ना हो। ठीक है, मतलब ये इंडिकेट किया है अभी, मतलब वैकेंसी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वो चीज़, लेकिन कम होती नहीं है, बढ़ती है ज्यादातर। ठीक है, अब तक तो बढ़ी है। अब की बार जो कुछ स्टेट में बस कम हुई है, मैक्सिमम में तो यहाँ पे बढ़ी है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करें, तो मेन पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले उनकी बात करते हैं जो बच्चे नेगेटिव हो रखे हैं, जिनके स्टेट जहां से उन्होंने अप्लाई किया था वहां से वैकेंसी डाउन हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वैकेंसीज बढ़ सकती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है, एक जो सबका ही है, ये पॉइंट तो सबका ही है, कि जो ये जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, इन वैकेंसीज का जो रिफ्लेक्शन है वो प्री में होगा कि नहीं होगा, या फिर प्री का रिजल्ट पहले वाली वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आएगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कट कर दूं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता दूं कि जो वैकेंसी अब रिजल्ट से पहले दी गई है, इसका मतलब, क्योंकि 10 टाइम्स मोस्टली क्या होता है, 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स सेलेक्ट करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपडेटेड वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जैसे अपने खास करके बात करें थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल सबसे खतरनाक जहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुई है वो यूपी में हुई है। तो यूपी में अगर अपने बात करें 1315 वैकेंसी से डायरेक्ट कितनी वैकेंसीज हो गई यहाँ पे, 2346 होगी। अब यहाँ पे 10 टाइम्स अगर आप देखो, इसका 10 टाइम्स अगर आप देखोगे तो कितना होगा, 1,31,000 के राउंड, और यहाँ पे 2 लाख, मतलब 1 लाख लोग कम थोड़ी करेंगे ये, हैंस के लिए 1 लाख कम कर थोड़ी कर देंगे, 1,31,000 कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 2,30,000, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। तो उनका जो सिनेरियो वो पूरी तरह से जो कैलकुलेशन जो जिस तरीके से उन्होंने करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि प्री में ही, जो प्री का एग्जाम प्रीलिम्स का, उसी में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कट ऑफ यहाँ पे डाउन जाएगी, और ये अपने लिए प्लस पॉइंट है मैक्सिमम स्टेट्स के लिए। अब कुछ स्टेट्स है जिनमें
अपने बात करें जिनमें कम हुई है, एक ओएस चंडीगढ़, ठीक है, और अच्छी खासी कम हुई है, और दूसरा अपना दिल्ली। इन दोनों में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। चंडीगढ़ में पहले वैकेंसीज कितनी 63 थी, और 63 से डायरेक्ट 13 पे आ गए, यानी बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज। और दिल्ली में पहले वैकेंसी थी 416 थी, हाफ इसमें होगी, हाफ से थोड़ी सी कम मान लो 279 वैकेंसी होगी, तो ये भी बहुत कम, यानी कॉम्पिटिशन यहाँ पे खतरनाक बढ़ेगा। यहाँ की कट ऑफ का सीन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, यानी कट ऑफ हाई जाएगी। पहले यहाँ पे खास करके इसमें चांसेस अच्छे थे क्योंकि ये इतना हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन अब 13 वैकेंसी 63 से 13 मतलब 50 वैकेंसियां उड़ा दी गई है। और इन दोनों में उड़ाई किसने है, जिससे उम्मीद नहीं कर सकते पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है, ये वैकेंसी डाउन की, क्योंकि इंडिकेटिव होता है, इसलिए ना स्टेट सेलेक्ट करना भी एक टाइप से जुआ टाइप ही हो गया आजकल। अब क्या कर सकते हैं कैंडिडेट बेचारे, यहाँ पे क्या करें, प्री तो वो देख कर आ गया, मेंस में तो वो कुछ लपेटे कोई सिस्टम करेगी, वो तो 10 गुना टाइप होना है, ऐसा होना है, लेकिन प्री में तो वो तो देकर आ गया, अब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। यही वैकेंसी अगर शुरुआत में दे दी जाती तो बच्चा कहाँ क्यों इन जगह से अप्लाई करता। ये चलो अलग केस है, क्यों, क्योंकि ये इंडिकेटिव लिखते हैं, जरूरी नहीं है, विड्रॉ भी कर सकते हैं, एड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि हर जगह पीएनबी ने विड्रॉ किया है, अदर स्टेट्स में पीएनबी ने वैकेंसी दी है, पीएनबी के कारण ये वैकेंसी इतनी ज्यादा बड़ी है। लेकिन इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जरूरी नहीं होता कि 10 टाइम्स करे, हर स्टेट का फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है किस तरीके से बच्चों को सिलेक्ट करवाना, किस तरीके से वैकेंसी डाउन हुई नहीं हुई, तो थोड़ा सा हर चीज को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये रीजन चंडीगढ़ दिल्ली है या कोई भी रीजन है, उससे हो सकता है 15 टाइम्स भी सिलेक्ट कर ले, हो सकता है 20 टाइम्स भी सिलेक्ट कर ले। अगर 20 टाइम्स सिलेक्ट करते हैं तो ये वैकेंसी एक टाइप से 26 के अराउंड दिखती है, लेकिन फिर भी इससे तो बहुत कम है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो इतना सा पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है कि 15 या 20 टाइम्स ले लें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो यहाँ पे हुआ है, ये सीन हुआ था 2020 में, लास्ट में जब कोरोना के बाद में जब हुआ था एग्जाम, उस टाइम पे हुआ था ग्रामीण बैंकों में वैकेंसीज। पहले जैसे गुजरात राजस्थान में खास करके पहले वैकेंसीज क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, सॉरी डिक्रीज हुई थी, और प्री के बाद में वापस से वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया था। तो वापस से जैसे इंक्रीज हुई तो प्री में मैक्सिमम मोस्टली, यानी मान लो कि सारे के सारे मान लो एक टाइप से कैंडिडेट्स क्या हो गए थे, सिलेक्ट हो गए थे डायरेक्ट। कुल मिलाकर पॉइंट ये होता है कि आप अभी जो प्री का एग्जाम कैसे करके आए हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्री पास तो मेंस, देखो प्री पास तो मेंस के चांस तो क्या होगा, उसी लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि 10 गुना होगा, 20 गुना जो भी होगा, तो वो तो उसी वैकेंसी पे लड़ेंगे मेंस वाले। तो मेन तो साफ कहाँ पे होते हैं, खत्म कहाँ पे होते हैं लोग, प्री में खत्म होते हैं। तो मेंस में तो सेम सीन रहेगा। और अगर मेंस में वापस इंडिकेटिव बोला इन्होंने कि पीएनबी ने हटाई है, जिससे इतनी उम्मीद होती नहीं, हो सकता वापस ऐड कर दे। अगर वापस से वैकेंसी ऐड हो जाती है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि जो प्री देख रहेगा, ऐसे है कि मोस्टली ऐसे लगभग 100% वो क्या कर जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन है डिपेंड करता प्री पे, प्री पे क्या सीन रहेगा। अब इन दोनों को छोड़कर अगर अपने पॉजिटिव नोट पे बात करें, तो हर स्टेट का जो नोट है वो पॉजिटिव ही है। खास करके सबसे बड़े यूपी, यानी 1300 कितनी थी यहाँ पे, 15 से कितनी होगी 2346, यानी लगभग डबल के अराउंड यहाँ पे वैकेंसी। उसके बाद खतरनाक बिहार गया, और मैंने यूपी बिहार बताए थे, जो वीडियो एनालिसिस किया था अपनों ने, वैकेंसीज का एनालिसिस किया था, उसमें मैंने यूपी बिहार बताए थे कि वहां पे चले जाओ, ये एरिया अच्छा है। तो वो चीजें हुई थी, बिहार को मैंने ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया, लेकिन बिहार बहुत शानदार तरीके से गए हैं। 308 वैकेंसीज थी और कितनी पहुंच गई यहाँ पे, 748 पहुंच गई। और जितने भी स्टेट है ना, और सारे के सारे, जैसे अंडमान निकोबार में 13 से 15 हो गई, आंध्र प्रदेश में 367 से 409 होगी, अरुणाचल 22 से 36 होगी, असम में 204 से 373 होगी, वेस्ट बंगाल में 540 से 992 होगी, तमिलनाडु में 894 से 1161 होगी, ठीक है, और कर्नाटका में 1170 से 1248 हो गई, महाराष्ट्र में 1117 से 1144 हो गई, उड़ीसा में डबल होगी 249 से 479 होगी। मतलब हर स्टेट में वैकेंसीज बढ़ी है। यहाँ पे गुजरात में 753 से 860 होगी, तो बढ़िया है, कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है। दादर नागर में 35 से 43 हो गई। उसके बाद में छत्तीसगढ़ 214 से 298 होगी। पंजाब में बात करें 276 से 313 वैकेंसी होगी, और यहाँ पे पीएनबी ने डाउन की है, फिर भी वैकेंसी बढ़ी है, क्योंकि अदर जो नोट रिपोर्टेड थे उन्होंने रिपोर्ट किया है। यहाँ पे पीएनबी डाउन ना करता तो और ही अच्छी वैकेंसी होती। राजस्थान में 328 से 394 वैकेंसी होगी, और तेलंगाना में 261 से 302 वैकेंसी होगी। मतलब कुल मिलाकर हर स्टेट में वैकेंसीज बढ़ी है, हर एक। और ये मैंने आपको बोला था कि स्टेट्स में ये वैकेंसी बढ़ेगी,
लेकिन ये दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या हुआ, इसका सीन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहता है पीएनबी यहाँ पे, कि उसने यहाँ पे वैकेंसीज को विड्रॉ किया है। उसमें तो अपने कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है कि दोबारा से बाई चांस अभी प्री में देना चाहे तो एक और नोटिफिकेशन, वो देखो होने को कुछ भी हो सकता है, तो नोटिफिकेशन आपके रिजल्ट से पहले ही आ जाए, अदरवाइज बाद में आ जाए तो बाद में भी अपडेट हो सकती है। तो पहले आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, वापस वही हो जाए तो और ही अच्छी बात है, ठीक है, ना बढ़ाओ तो ना बढ़ाओ। लेकिन अगर प्री के बाद में ऐड होती है तो जो प्री क्लियर होगा उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि मेंस आराम से निकल जाएगा उनका। तो कुल मिलाकर आप लोगों के पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है इस बार, इन दो स्टेट्स को छोड़कर यानी यूनियन टेरिटरी को इनको छोड़कर बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसका आपने फायदा उठाना है। क्योंकि कुल मिलाकर जो पॉइंट है वो ये कि अभी नवंबर में आरआरबी का एग्जाम स्टार्ट है, 22 नवंबर से आरआरबी पीओ वगैरह, तो मैक्सिमम लोगों का फोकस किस पे, आरआरबी पे है। और मैंने आपको बोला था कि आईबीपीएस को मतलब आप लाइटली मत लेना, आईबीपीएस आपको अपॉर्चुनिटी देगा, और मैंने ये भी बोला था इस बार श्योर सिलेक्शन देगा तो आईबीपीएस देगा आपको, यानी जिस पे दांव खेल सकते हो वो आईबीपीएस का एग्जाम है। तो आईबीपीएस क्लैरिकल आपको इस बार श्योर सिलेक्शन देने के चांसेस है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट का फैक्टर है ना, ये सबसे ज्यादा अपने को खराब करता है, इंग्लिश सेक्शन। और बिना इंग्लिश के आपको पता है सिलेक्शन नहीं ले सकते। बहुत से बच्चों ने आईपीएस पीओ के प्री में देख लिया होगा, सेक्शनल में देख लिया, एलआईसीडब्ल्यू का स्कोर आने तो उसमें भी आप देख लोगे, इसके बिना नहीं हो सकता। और ये है तो अब की बार आईपीएस क्लरिकल आराम से निकालो, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो आपको पता है जो आपके साथ है वो सबके साथ है, ज्यादातर लोग जो है वो आरआरबी पे फोकस्ड है, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट उनको आरआरबी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आईपीएस क्लर्क मेंस के बजाय वो आरआरबी में ज्यादा फोकस्ड है, और इसको अवॉइड किया जा रहा है मेंस के एग्जाम, क्योंकि पहले तो आरआरबी क्लरिकल का क्या होगा, प्री होगा, ठीक है, आरआरबी पीओ क्लर्क का दोनों का प्री होगा, लेकिन उनके बीच में यहाँ पे आईपीएस क्लरिकल का मेंस होने वाला है। तो लोग अभी भी अपनी स्पीड बढ़ाने पे लगे पड़े हैं प्री के अकॉर्डिंग, आरआरबी के अकॉर्डिंग, तो मेंस का उनको पता ही नहीं है कैसे टैकल करना, और मेंस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे, तो वो भी प्लस पॉइंट है। प्लस ये इंग्लिश वाला फैक्टर है कि आरआरबी में ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, हिंदी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, आरआरबी वाले वैसे भी प्री में इंग्लिश नहीं आ रही तो वैसे ही अवॉइड करते हैं। कुल मिलाकर अपने पास बहुत ही बढ़िया चांस है, और अब वैकेंसी भी इंक्रीज हो चुकी है तो कट ऑफ का जो मार्जिन है वो भी डाउन जाएगा, तो बहुत ही अच्छा चांस है अपने पास आईपीएस क्लरिकल को क्रैक करने का। तो एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव नोट है, उसके बेस पे आप तैयारी करो। आप आरआरबी की करो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईपीएस क्लरिकल की तैयारी करोगे आप अगर मेंस की, तो प्रीत उसके साथ हो ही रहे हैं। तो मेंस का सेक्शनल पेपर लगाने शुरू करो, और वीकली अभी अगर मैं बात करूं तो वन एक आप है ना कंप्लीट पेपर जरूर लगाओ, मेंस का कंप्लीट पेपर लगाओ, और फिर उस पूरे का क्या करो, एनालिसिस करो, वन वीकली करो आप, या वीक में दो भी कर सकते हो। तो ये काम करना आप स्टार्ट कर दो। जैसे कोचिंग के बच्चे अपनी कोचिंग के, वो आप लोग क्या करो, आप अपने जो बुक्स वगैरह आपको मैटर दिए उसी को सोल्व करो, उसी से आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए अपने बात करें तो इंग्लिश में अपनी क्लासेस पढ़ी है, पेपर वगैरह मैंने सोल्व करवा रखे हैं, तो वो वाले पेपर वगैरह आईपीएस पीओ मेंस के भी करवा रखे हैं, वो वाले पेपर वगैरह कर लो। प्री वाले भी वो भी देख लो एक बार टेक्निक पकड़ने के लिए। उसके बाद किसी को कोई दिक्कत है तो प्ले लिस्ट में चला जाना, इस वीडियो की प्ले लिस्ट में बेसिक इंग्लिश एडवांस इंग्लिश मिल जाएगी। उसके बाद जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल में डेली करवा रहा हूँ वो एडिटोरियल लगाना शुरू कर दो, इंग्लिश में नंबर मैं आपके नाम से बना दूंगा, यानी 30+ नंबर आपके इंग्लिश में मेंस में बन जाएंगे। आप 10 समझ लो, 25 30+ आराम से 30+ ही जाएंगे आप, अगर मेरी टेक्निक को कैच करते हो। तो वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, मेरी टेक्निक को कैच करना है कि मैं कैसे उसको सोल्व कर रहा हूँ। और जल्द ही अपने क्या करेंगे, जो आईपीएस क्लरिकल एसबी क्लरिकल मेंस के पेपर हैं वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो वहां से आप टेक्निक कैच करो। जैसे ऑफलाइन में मैं करवाता हूँ मेंस के पेपर करवा रहा हूँ, तो एक क्लास मैंने हाइब्रिड फॉर्म में लगाई थी ऑफलाइन ऑनलाइन की, वो वाली क्लास देख लेना एसबीआई क्लर्क मेंस की, किस तरीके से उसको टैकल करना है। तो इंग्लिश की आप टेंशन मत लो, मैथ रीजनिंग पे आप प्रैक्टिस करते रहो, और एक कंप्लीट पेपर लगाओ वीकली या 2 वीकली लगाओ, और उनका कंप्लीट एनालिसिस करो, और फिर देखो कि मैनेजमेंट हमने कहाँ पे गलत कर दिया, कि कौन से टॉपिक अगर पहले उठाते तो हमारा स्कोर कहाँ पे ज्यादा जाता, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करो, और जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, मार्क्स बूस्ट हो रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में कूदना है अपने को। टेंशन मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। और कोई बात होगी, कोई आपके मन में डाउट्स वगैरह, मैंने वो मैक्सिमम मेरे हिसाब से क्लियर कर दिए कि प्री के अंदर आपकी वैकेंसी वगैरह ऐड होगी ये सारा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं फिर उस पर वीडियो ले आऊंगा। कोई ऑथेंटिक बढ़िया डाउट होगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।